हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों लास्ट क्लास में हमने रेडियो एक्टिविटी का जो लॉ था, डीके लॉ जिसको हम कहते थे, हमने उसका डिस्कशन किया है। आज की क्लास में बच्चों हमें हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ जिसको मीन लाइफ भी बोलेंगे, और इन दोनों में रिलेशन का स्टडी करेंगे। तो आज का गोल अपने पास क्या है, ये तीनों टॉपिक आज के अपने पास गोल्स है। तो हम बात करते हैं हाफ लाइफ की बात करें तो जो हाफ लाइफ का मीन क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई एटम है और वो एटम क्या हो चुका है बच्चों, एटम अपने पास में टूट टूट कर यानी वहां पर एटम रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में कम होते होते हाफ हो चुका है। मेरे पास कोई एटम है और उस एटम का अमाउंट मैं मान लेता हूँ कि बच्चों मेरे पास n है या n नॉट आपके पास है, और एक फिक्स टाइम के बाद में उसका अमाउंट हाफ रह जाता है। यानी ये कह सकते हैं हाफ अमाउंट क्या हो चुका है बच्चों, खत्म हो चुका है। हाफ अमाउंट क्या हो चुका है, वहां से निकल चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो उस एक्टिव एटम का जब हाफ पोर्शन ये कह सकते हैं कि जब खत्म हो जाता है या आपके पास रिड्यूस हो जाता है या रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है, तो जितने टाइम में हाफ लेफ्ट रहता है या जितने टाइम में हाफ आपके पास में रेडियो एक्टिव एमिशन में या रेडियो एक्टिविटी में चला जाता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं बच्चों, हाफ लाइफ बोलते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करें या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें। तो डेफिनेशन क्या देख लो, द टाइम आफ्टर विच द नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स बिकम्स हाफ द इनिशियल नंबर। यानी इनिशियल से जस्ट हाफ जितने टाइम में रह जाता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। इस हाफ लाइफ टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, यहाँ एक ग्राफ के थ्रू हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। और ग्राफ देखो किस किस में बना रहे हैं बच्चों, यहाँ टाइम लिया जा रहा है और यहाँ जो भी लेफ्ट में अपने पास एटम्स है यहाँ जो भी अपने पास बच्चों लेफ्ट में एटम्स रहे हैं, तो देखिए टाइम ग्राफ कैसे है, लेफ्ट में कैसे रहे हैं बच्चों, ये टाइम है। ये कौन है अपने पास में, जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ कौन से बच्चों, रिमेनिंग एटम्स, और कौन से एटम्स बच्चों जो अनडिके हुए हैं, मतलब जिनका टूटना नहीं हुआ, अनडिके मतलब टूटे नहीं है अभी तक भाई, ठीक है, उसमें हम ग्राफ बना रहे हैं। इनिशियली मैं मान लेता हूं, ग्राफ को समझे, ग्राफ के साथ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम यहाँ करने वाले हैं बच्चों। मैं मान लेता हूं कि जब टूटना स्टार्ट नहीं हुआ है, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस में n नॉट मान लेता हूं। तो t इक्वल्स टू 0 पर कितना रहेगा अपने पास, n नॉट रहेगा। तो ग्राफ में हम देखो इसी तरीके से ग्राफ बना रहे हैं। देखो ये टाइम है और ये टाइम यहाँ 0 है, और 0 पर मैक्सिमम आपके पास न्यूक्लियस है कितना है बच्चों, n नॉट है। क्या है आपके पास, n नॉट है। जैसे ही टाइम आपके पास क्या हुआ, t हुआ, और इस t को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ लाइफ बोलते हैं। ये t क्योंकि हम कैपिटल T से हाफ लाइफ को यहाँ रिप्रेजेंट करें, तो जैसे हाफ लाइफ आपके पास होगी तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होगा इनिशियली का जस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा, यानी n0/2 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ ले लेते, ये n0/ कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। यानी हम नॉर्मली बात करें कि यदि टाइमिंग आपके पास t रहे तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये n0/2 जो है वो n1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, n1 के इक्वल है। तो n1 कितना रहेगा बच्चों अपने पास, n0/2 रहेगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है n0 n1/2 की पावर, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये n1 आपके पास में। यानी हमने ये मान लिया कि t टाइम पर, यहां लिखता जाता हूं एट टाइम t, एट टाइम t टाइम पर, कैपिटल T टाइम, यानी हाफ लाइफ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस टूटने के बाद n1 कितना रहेगा बच्चों, n0/2 रहेगा, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब जैसे ही यह टाइम आपके पास 2t हुआ, यानी यहाँ t टाइम पर कितना रहा बच्चों अपने पास, n0/2 रहा। ठीक है, ये ग्राफ भी हम मैच करेंगे। अब जैसे टाइम और हाफ हो गया बच्चों 2t, जैसे टाइम और हाफ हो गया, इसका भी हाफ लाइफ आपके पास हो गया, n1 का भी हाफ लाइफ हो गया। तो यदि n1 का हाफ लाइफ होगा यानी 8 टाइम कितना बच्चों, 2t पर,
2t पर मैं मान लेता हूँ कितना रहा बच्चों, n2 रहा। तो n2 क्या होगा, n2 इस n1 का भी क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। इस n1 का भी क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ हो जाएगा। और n1 का हाफ कितना होगा, तो देखते हैं। देखिए यार, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, यहाँ n2 इक्वल्स टू बच्चों n1 है, और n1 कौन है, n1 ये रहा, कौन है बच्चों, n0, n हाफ है, ठीक है। और इसमें भी किसका डिवाइड हो रहा है बच्चों, 1/2 का डिवाइड हो रहा है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है n2 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम n0, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4 आ जाएगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n0 1/2 का होल स्क्वायर। बताओ बच्चों, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। यानी हम ये देख रहे हैं कि जब हम इस t का भी हाफ लाइफ कर देंगे, क्योंकि t टाइम पर मेरे पास कितने परसेंट है, t टाइम पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस n1 है। टोटल कितना n, और n1 का वैल्यू n0/2 है। जैसे ही टाइम को इससे भी हाफ किया जाता है, जैसे ही इसका टाइमिंग इससे भी हाफ किया जाता है, यानी 2t जस्ट हाफ हो गया, तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा वो इनिशियल का तो कितना हो गया बच्चों अपने पास, n0/4। देखो n0/4 आ गया। और इस n1 का यहाँ देखिए, इस n1 का जस्ट हाफ हो गया आपके पास में। यानी हम ये कह सकते हैं, मैं ये मान लेता हूँ कि ये आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो n0/4 है। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये n0/4 किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, n2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और n2 क्या हो सकता है, n/2। n1 का भी आपके पास क्या आ रहा है, हाफ हो रहा है। यानी 2t टाइम पर, इस 2t टाइम पर आपके पास ये क्या आ चुका है, और इससे जस्ट हाफ हो गया। थोड़ा सा नीचे बना लो, हाफ है ना, थोड़ा कम कर दो इसको, ये आपके पास हो गया, ठीक है, ये हाफ हो गया आपके पास में। अब और टाइम यदि आप इंक्रीज करें तो इंक्रीज करो ना, टाइमिंग और ज्यादा हाफ हो जाए, टाइम बढ़ता रहे, फिर बढ़ता बढ़ता टाइम कितना हो जाए बच्चों, 3t हो जाए, 8 टाइम 3t हो जाए। अब टाइम यदि 3t हो रहा है या 3t टाइम हम मान लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों आपके पास में, क्या होगा, अब और ज्यादा हाफ हो जाएगा। अब किसका हाफ होगा, n2 का हाफ होगा, क्योंकि अब रिमेनिंग कितना रहा था, n2 रहा था, तो 3t, यानी n2 का हाफ लाइफ कितना है, 3t आपके पास में। अब इसका हाफ लाइफ यदि होगा तो बताओ n3 कितना होगा बच्चों, n3 क्या n2 का भी हाफ होगा, नहीं होगा, n3 n2 का भी क्या होगा, हाफ होगा। दिख रहा है भाई बच्चों आपको, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ हम बात करें, इसका भी हाफ करते हैं, ठीक है। तो n3/2, अब n3 का वैल्यू बच्चों कितना आपके पास में, सॉरी n2 का वैल्यू कितना आपके पास में, n2 का वैल्यू देखो, एक तो ये भी हो सकता है, ये वाला वैल्यू रखे, ये वाला यहाँ से रख रहा हूँ, n0/4 था। और इसको भी क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1/2 लिख सकता हूँ, 2 भी तो है। तो इसको n3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, n0 और 1/8 आ रहा है, जिसको क्या लिखा जाएगा, n0 1/2 का क्या लिखा जाएगा, क्यूब लिखा जा सकता है। ये आपके पास n3 आ गया। यानी हम ये देख रहे हैं कि 3t टाइम पर n0/8 रहेगा, तो 3t टाइम पर ये n3 कितना है बच्चों, n0/8 आपके पास है, ये n0/8 है। इसी तरीके से यहां कर देता हूं, यदि मान लो कि बच्चों अब टाइम में 4t कर देता हूं, अब टाइम यहां 4t कर देते हैं हम, टाइम 4t करेंगे, 8 टाइम 4t, तो 4t टाइम पर मैं मान लेता हूं कि कितना रहा आपके पास, n4 रहा। अब n4 कितना आएगा, n4 क्या हो जाएगा, n3 का भी बच्चों हाफ हो जाएगा, n4 n3 का भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब n4 के लिए जो 40 टाइम हमने लिया है वो 40 टाइम n3 का हाफ लाइफ है। तो इसका मीन अपने पास क्या रहा, इसका मीन n4 इक्वल्स टू बच्चों n3 कौन है, तो n3 हम देखेंगे कौन है बच्चों, n0/8 है, n0/8 है, और ये 1/2 ऑलरेडी आ रहा है। तो n4 इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, n0/16 आएगा, जिसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, n0 और 1/2 की पावर 4। तो हमें देख रहे हैं कंटिन्यूसली पावर क्या आ रही है बच्चों, 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये कितना रहेगा बच्चों, n0/16 रहेगा, कितने टाइम पर, यहाँ
इस ग्राफ को आप मैच कर दीजिए तो ग्राफ आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपके पास बन जाएगा भाई। तो यहां से अपने पास क्या बात प्रूफ हो रही है कि हाफ लाइफ जो न्यूक्लियस का होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का होता है, एक वो टाइम पीरियड होता है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो या तो रिमेनिंग हाफ रह जाता है या हाफ पोर्शन उसका क्या हो जाता है, टूट जाता है। हम उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं बच्चों, हाफ लाइफ कहते हैं, और इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ हम नॉर्मली और बात करते हैं कि जैसे इसका और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यदि हम यूज करना चाहे तो बच्चों मैं मान लेता हूँ कि जैसे N4 आ रहा है वैसे N5 भी आएगा, N6 भी आएगा, N7 भी अपने पास आ सकता है। तो जो डीके या अनडीके जो न्यूक्लियस है वो एनडेस में मान लेता हूँ। तो एनडेस मतलब ये जो भी N4 N5 यानी यहाँ कर रहा हूँ बच्चों कि जो N1 है N2 है ये जितना भी आ रहा है मैं उसको एनडेस मान लेता हूँ। क्या मान लिया हमने, एनडेस। तो यह एनडेस इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, एन नोट सभी में देखो कॉमन आ रहा है। अब आपके पास सीरीज किस में चेंज हो रही है, 1/2 भी सभी में सेम आ रहा है, सीरीज किस में चेंज हो रही है, तो आप देखिए सीरीज चेंज हो रही है पावर में, पहले पावर 1 था फिर 2 3 4, तो यह पावर क्या आएगा बच्चों, n आएगा। तो यहाँ एनडेस अपॉन एन नोट इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ का पावर n रहेगा। तो बच्चों आप इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, या स्मॉल n का वैल्यू बच्चों स्मॉल t अपॉन कैपिटल T होगा, जिसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन अभी नॉर्मली आप इतना ही ध्यान रखें कि यहाँ स्मॉल n का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T होगा। स्मॉल t एक नॉर्मल टाइम होगा, जो भी डीके न्यूक्लियस होगा उसका जो भी टाइमिंग आपको दिया हुआ होगा वो होगा, और यहाँ कैपिटल T जो होगा बच्चों वो हाफ लाइफ होगा। क्लियर है यहाँ तक बात, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अभी तक हाफ लाइफ पूरा नहीं हुआ, अभी तक इस हाफ लाइफ का हम क्या करेंगे बच्चों, जो डीके कांस्टेंट था लैम्डा उसके साथ भी रिलेशन देखेंगे, वो भी न्यूमेरिकल में अपने पास फॉर्मूला काफी यूज आता है। तो ये फटाफट से आप नोट कर लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखते हैं अब हमें इस हाफ लाइफ का टी का लेमडा के साथ रिलेशन देख रहे हैं। लेमडा यहाँ डी के कांस्टेंट होता है, और एक हमने बच्चों एक लो पढ़ा था, एक हमने जो डी के लो पढ़ा था जो लास्ट क्लास लिया था रेडियो एक्टिव लो में, उस लो के बेसिस पर हम यहाँ इसको प्रूव करेंगे। और वो फटाफट से एक बार आप देख लीजिए कि वो लो क्या होता है। ठीक है, आपने नोट्स लिखा होगा तो देखिए एक बार लो क्या होता है, देख लिए। तो ये होता है बच्चों लो, रेडियो एक्टिव लो ये होता है log E n डिवाइडेड बाई n नोट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्मॉल t। ये लो हमने पढ़ा है, आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी में ये बताया है भाई बच्चों हमने। अब हम बात करें बच्चों यहाँ कंडीशन की, हाफ लाइफ की कंडीशन की बात करते हैं। उस कंडीशन को याद रखेंगे तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। कंडीशन क्या है हाफ लाइफ के लिए कि यदि हाफ लाइफ की बात करें तो टाइमिंग तो क्या होगा, कैपिटल टी मान लेते हैं। यदि टाइमिंग हाफ लाइफ के इक्वल हो बच्चों आपके पास में, तो ये n क्या होगा, ये n नॉट बाई 2 होगा। यानी यदि टाइमिंग में हाफ लाइफ लेता हूं तो ये नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है जो आपके पास डीके होते हैं वो क्या रह जाएंगे बच्चों, हाफ रह जाएंगे इनिशियल वैल्यू के। और इनिशियल वैल्यू कितना होता है, n नोट होता है, तो जस्ट n नोट का हाफ हो गया आपके पास में। सो यह वैल्यू आप पुट करेंगे तो log E n, और n का वैल्यू कितना बच्चों आपके पास, n नोट बाई 2 है, डिवाइडेड बाई n नोट रहेगा, ऑलरेडी n नोट है, माइनस लैम्डा स्मॉल t की जगह कैपिटल T, n नोट से बच्चों n नोट कैंसिल हो गया। सो आपके पास क्या रहा, log E 1/2, ये रहा बच्चों माइनस लैम्डा कैपिटल टी। माइनस को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, जैसे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 2/1 हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा लैम्डा कैपिटल टी। ठीक है, अब ये देखो बच्चों किसका बेस है, ये E का बेस है। आपको इसको 10 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको 10 के बेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक अपने पास यहाँ सॉल्यूशन नहीं आने वाला। तो हम इसको E के बेस को 10 के बेस में यहाँ कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
अब बताइए ई के बेस को 10 के बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, यदि ई का बेस दिया हुआ है उसको 10 के बेस में कन्वर्ट करना है तो आप 2.303 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ई के बेस को 2.303 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो ये क्या रहेगा बच्चों, log 10 का बेस हो जाएगा और ये वैल्यू 2 है और लैम्डा कैपिटल टी, आपको कैपिटल टी चाहिए तो कैपिटल टी इक्वल्स टू क्या रहेगा 2.303 log 2 और log 2 का वैल्यू जो होता है बच्चों, जब 10 का बेस होता है तो log 2 का जो वैल्यू होता है 0.3010। सो ये आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाई लैम्डा और इसको जब आप सोल्व आउट करते हैं बच्चों तो ये आता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो इसको ऐसा भी लिख सकता है when 1 लैम्डा 0.693। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो हाफ लाइफ है और जो लैम्डा है उसमें क्या रिलेशन आ रहा है कि हाफ लाइफ 1 लैम्डा का कितना आ रहा है बच्चों, 0.693 आ रहा है। क्लियर है, नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं बच्चों एवरेज लाइफ को। तो देखते हैं बच्चों एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। एवरेज मीन हमें निकालना आता है। एवरेज का मीन क्या होगा, यहाँ सम ऑफ जितना भी आपके पास में एटम्स है बच्चों उनका टोटल एज कितना है, उनका टोटल एज कितना है, उनकी टोटल एज में टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जब हम डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का जब हम डिवाइड कर देंगे तब क्या आएगा बच्चों, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ अपने पास आएगा। मैं मान लेता हूं कि बच्चों इनिशियली क्या बच्चों, या इनिशियली t इक्वल्स टू 0 टाइम पर टोटल जो एटम अपने पास में प्रेजेंट है किसी न्यूक्लियस के वो n0 आपके पास है। कितना है बच्चों, n0 है। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम के बाद में डीके होना, टूटना स्टार्ट हो चुका है। एटम्स जो है वो n हो गया आपके पास में। तो मैं ये मान लेता हूं कि यहां से यहां तक t इक्वल्स टू 0 से t तक जो टाइमिंग है वो dt है और n0 से n तक टोटल कितना न्यूक्लियस आपके पास टूटा है, dn न्यूक्लियस टूटा है। जो टोटल एज आपके पास होगी, नाउ टोटल एज जो आपके पास न्यूक्लियस की होगी वो क्या होगी बच्चों, t, ये t इंटू dn होगी, t इंटू dn होगी। रेडियो एक्टिव लॉ में बच्चों मैंने एक बात आपको सिखाई है कि रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या होता है कि कौन सा पार्टिकल किस समय निकलेगा, इसका बिल्कुल भी आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी का वो इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहता है, इन्फानाइट टाइम तक चलता रहता है। इनिशियली वो फास्ट होता है, बाद में धीरे धीरे स्लो होता जाता है। तो इसका मीन ये जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो 0 टू इन्फिनिटी तक चलना है अपने पास में। तो टोटल जो न्यूक्लियस का, टोटल जो एटम का टाइम होगा, क्योंकि हम बात करें टोटल एज, एटम की टोटल एज, तो यहाँ एटम की जो टोटल एज होगी बच्चों कितनी होगी, स्मॉल t इंटू dn होगी। तो यहाँ एवरेज फाइंड करना है तो टी ए यानी एवरेज क्या होगा बच्चों, यहाँ सम ऑफ जो भी एटम्स है उनका आपके पास जो लीव्स मतलब एज जो है उनका सम। तो ये कितना रहेगा बच्चों, टोटल एज कितनी रहेगी, टी डी एन, और टोटल यानी आप इंटीग्रेशन करेंगे और डिवाइडेड बाई, हम देख रहे हैं कि टोटल डी एन आपके पास है तो डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड किसका होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का, और टोटल नंबर ऑफ एटम इनिशियली कितना आपके पास n0 है तो n0 का डिवाइड कर देंगे। लेकिन बच्चों ये हमें टाइम के एक्सपेक्ट में चाहिए तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए रेडियो एक्टिव लॉ आपके पास है और रेडियो एक्टिव लॉ के बेसिस पर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है रेट डीके का रेट dn अपॉन dt किसके इक्वल होता है बच्चों, लैम्डा n के इक्वल होता है। आप मोड ले लीजिए इसका, आप इसका मोड ले लीजिए तो यह आ गया लैम्डा n आ गया। यहाँ dn का वैल्यू, यहाँ से dn, ये क्वेश्चन फर्स्ट दे देते हैं हम, यहाँ dn का वैल्यू कितना रहेगा बच्चों, लैम्डा n कितना रहेगा, dt रहेगा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो TA कितना आएगा,
स्मॉल टी एज इट इज है dn, और dn कितना रहेगा बच्चों, लैम्डा एन dt रहेगा आपके पास में, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, n नोट रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, यह टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और यदि यह इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आप ये देखें टोटल टाइम कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहता है ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस। तो यहाँ लिमिट टाइम का इन्फिनिटी तक रहेगा, इनिशियली जीरो से कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। सो यह n का वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। यह n का वैल्यू क्या पढ़ा हमने, रेडियो एक्टिव लॉ से ही पढ़ा। रेडियो एक्टिव लॉ का लास्ट रिजल्ट ये इनिशियली फॉर्मेशन था, और उसका लास्ट रिजल्ट क्या आता है, n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी आता है। सो t एवरेज क्या रहेगा, यहां से क्या रहेगा, देखिए स्मॉल टी लैम्डा n, और n का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं बच्चों, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी पुट किया जा रहा है, n dt फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, n नॉट। तो हम देख रहे हैं बच्चों n नॉट से n नॉट पोर्शन यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो लैम्डा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को आप बाहर लिख दीजिए, और ही क्या रहेगा बच्चों आपके पास में लैम्डा बाहर आ चुका है, t e की पावर माइनस लैम्डा टी एंड dt फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन जो है बच्चों वो हम इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे, और इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है हम उसको देखते हैं। तो आप बच्चों एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं इसका इंटीग्रेशन इस साइड कराऊंगा, ठीक है, हो जाएगा नोट यहाँ। तो इसको साफ कर देते हैं भाई, अब इसको साफ कर देते हैं एक बार। अब इसका इंटीग्रेशन एक मेथड से होगा बच्चों, और वो मेथड होता है आइलेट मेथड, ILATE मेथड। ये कुछ फंक्शंस आपके पास में, I का मतलब होता है बच्चों इनवर्स फंक्शन, L का मतलब होता है लॉग फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां आप देख रहे हैं बच्चों दो फंक्शन आ रहे हैं, दोनों फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, दोनों फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट में है। एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है। हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, वो डिसाइड करेगा ये ऑर्डर। इसमें जो पहले आता है बच्चों हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। जैसे यहाँ बच्चों t क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, e की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी t तो अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर माइनस लैम्डा टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले कौन आता बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन आता है, इसलिए हम अलजेब्रिक फंक्शन को यहाँ फर्स्ट मानेंगे, और यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो दो फंक्शन यहाँ आ रहे हैं और दोनों फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो दो फंक्शन यदि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है और आपको मान लो टाइम के रेस्पेक्ट में उनका इंटीग्रेशन करना है, तो हम बच्चों उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन का, ये फंक्शन फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, समझ रहे हो। फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेते हैं और सेकंड फंक्शन का हम क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिर हम माइनस साइन लेते हैं, फिर हम यहाँ बच्चों फर्स्ट फंक्शन का क्या कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर हमें यहाँ सेकंड फंक्शन का अगेन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं dt के रेस्पेक्ट में। ये जो भी पूरा रिजल्ट आएगा बच्चों, यहां जो रिजल्ट आएगा, इस पूरे रिजल्ट का वापस से क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। ये अपने पास में दो फंक्शन प्रोडक्ट में आने पर किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाएगा उसका फॉर्मूला है बच्चों। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन किया जाएगा,
इसको भूल जाओ एक बार। माइनस साइन आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और इनसे भी जो रिजल्ट आएगा उसका भी वापस से आप क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, t इक्वल्स टू लैम्डा 0 टू इंफिनिटी t e की पावर माइनस लैम्डा t एंड dt। मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। लैम्डा तो ऑलरेडी बच्चों बाहर आ रहा है आपके पास में, तो लैम्डा तो बाहर आ रहा है, अभी हम उसका नहीं करें, अभी हम नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन करके बता रहे हैं आपको। तो इंटीग्रेशन देखना, फर्स्ट फंक्शन कौन है बच्चों, t है आपके पास में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखे, फर्स्ट फंक्शन t है अपने पास में, तो t को बाहर ले लेते हैं। हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, अभी इसको फर्स्ट मान लेते हैं, चलो इक्वेशन। तो ई टी का फर्स्ट फंक्शन है बाहर, सेकंड फंक्शन कौन है बच्चों, ई की पावर माइनस लैम्डा टी है एंड टाइम के एक्सपेरिमेंट में, और लिमिट कहाँ से आते हैं बच्चों, 0 टू इंफिनिटी लिमिट आपके पास में। माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे, और फर्स्ट फंक्शन कौन है बच्चों, टी है। फिर सेकंड का क्या करेंगे बच्चों, आप सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब बच्चों इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसका वापस आप क्या करेंगे, लिमिट यही रखी जाएगी, वापस आप क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो पहले सोल्व करते हैं, साथ के साथ सोल्व करो। टी यहां देखें इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। बट हम ये देखेंगे यह लैम्डा टी भी आ रहा है, तो टी के साथ जो आ रहा है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, पढ़ रखा है हमने इंटीग्रेशन। तो टी के डिवाइड में टी के साथ कौन आ रहा है, टी के साथ आ रहा है माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, माइनस 0 टू इन्फिनिटी। यहां देखिए भाई टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहां इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, यहां का इंटीग्रेशन देखें एज इट इज इसी के जैसे रहेगा, क्या रहेगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय लैम्डा रहेगा, और इस पूरे फंक्शन का टी टी, तो ये बच्चों माइनस लैम्डा रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। सो ये आपके पास क्या रहेगा, टी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी अभी लिमिट नहीं रख रहा हूं, अपॉन माइनस लैम्डा आ गया और 0 से इन्फिनिटी आ गया, माइनस, और माइनस माइनस बच्चों ये प्लस हो जाएगा। अब इसका भी आप क्या कर दीजिए, वापस से क्या कर देते हैं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन, तो इसमें 1 अपॉन लैम्डा बच्चों बाहर आ जाएगा, और वही ई की पावर देखो वापस से वो ई की पावर माइनस लैम्डा टी आ रहा है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा, और लिमिट 0 से कहा जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या ध्यान रखेंगे, मैं केवल इस पोर्शन को ही सोल्व कर रहा हूं, इस पोर्शन को सोल्व कर रहा हूं, इस पोर्शन के बाहर क्या आ रहा है, लैम्डा भी आ रहा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। यानी जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को टीए निकालने के लिए, टीए फाइंड करने के लिए आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है भाई। ठीक है, ये यहां से हटा देते हैं। अब देखें तो अपने पास में क्या आएगा, अब यहां देखते हैं, यहां लिमिट पुट कर देते हैं। देखो अपर लिमिट क्या है बच्चों, इन्फिनाइट है, तो टी जहां जहां टी आ रहा है वहां इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये आ गया इन्फिनिटी, यहाँ टी आ रहा है, टी की जगह इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस लैम्डा टी यानी इन्फिनिटी है, साइन माइनस का आएगा बच्चों, और फिर टी की जगह 0 आएगा, तो ये टी की जगह 0, तो टी की जगह 0, ई की पावर माइनस लैम्डा एंड 0 आ गया। ठीक है, ये माइनस ये प्लस है, तो बच्चों ये माइनस आ जाएगा। यहां भी एज इट इज लिमिट रखेंगे, लिमिट रखते हैं, देखो ई की पावर माइनस लैम्डा टी है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी की जगह इन्फिनिटी, और माइनस ई की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ सकता है, टी की जगह 0 रख दिया। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये क्या आ रहा है, ई की पावर इन्फिनिटी, लैम्डा को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई और इन्फिनिटी आप करेंगे तो कितना आने वाला है बच्चों, 0 आएगा आपके पास में, ई की पावर 0 आ जाएगा, और ई की पावर 0 का जो वैल्यू होता है यहां लिख देता हूं, ई की पावर 0 का वैल्यू बच्चों 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस ई की पावर बच्चों अगेन क्या आ रहा है आपके पास, इन्फिनिटी आ रहा है, ई की पावर अगेन क्या आ रहा है अपने पास, इन्फिनिटी आ रहा है,
एक मिनट, यहाँ 1/λ भी बाहर है बच्चों, यहाँ 1/λ भी आपके पास क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। 1/λ और लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखा हमने, ये -1/λ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस आपके पास है, e की पावर इन्फिनिटी कितना होगा, तो बच्चों यहाँ e की पावर तो यह 1/λ स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना रहेगा आपके पास में, ये बाहर लिख लेते 1/λ स्क्वायर, ये तो बच्चों कितना हो गया 0, ये -1 हो गया, तो ये अच्छा ये भी 0 था, तो बच्चों ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 तो कितना हो गया 1 हो गया बच्चों, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, तो ये आ गया 1/λ स्क्वायर। यानी आपने किसका वैल्यू निकाला है, हमने बच्चों वैल्यू निकाला है t e की पावर -λt dt का 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा था, इन्फिनिटी, तो 1/λ स्क्वायर आएगा। आपको फाइंड क्या करना है, t a, और t का फॉर्मूला क्या आता है 1/λ t e की पावर -λt dt आ रहा था आपके पास में, और इस पूरे पोर्शन का वैल्यू कितना आ रहा है 1/λ स्क्वायर आ रहा है। सो टी ए कितना आ गया बच्चों 1/λ, ठीक है, ये लैम्डा बाहर ऐसे नहीं ऐसे था, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में लैम्डा इंटू 1/λ स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा, तो टी एवरेज कितना आ गया बच्चों 1/λ आ गया। यानी जो डीके कांस्टेंट होता है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं बच्चों, उसका जो इन्वर्स होता है वो अपने पास एवरेज वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है, मीन लाइफ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रिलेशन आगे और चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों रिलेशन किस किस में देखेंगे, रिलेशन इन कैपिटल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ लाइफ, एंड मीन लाइफ, टी एम में रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने हाफ लाइफ क्या पढ़ा है आज, 0.693 इंटू 1/λ पढ़ा है हमने बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। मीन लाइफ हमने क्या पढ़ा है, मीन लाइफ हमने कितना पढ़ा है 1/λ पढ़ा है, जस्ट अभी किया है। दोनों इक्वेशन से देखे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन हम देखेंगे तो यहाँ 1/λ की जगह टी एवरेज लग सकते हैं। सो टी इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों 0.693 इंटू टी एवरेज आ सकता है। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं भी, टी ए एवरेज इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाई 0.693, सी टी ए इक्वल्स टू, ये बच्चों पॉइंट हटेगा, डिवाइड में कितना लिखा जाएगा 1000 लिखा जाएगा, तो टी ए कितना आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 693 इंटू कैपिटल टी। अब बच्चों इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 1.44 इंटू टी। तो यहां क्या पता चल रहा है कि मीन लाइफ जो होता है बच्चों, वो हाफ लाइफ से क्या होता है, ज्यादा होता है। जो मीन लाइफ होता है वो हाफ लाइफ से क्या होता है, ज्यादा होता है। और अप्रोक्सीमेट जब आप देखेंगे कितना परसेंटेज ज्यादा होता है, तो लगभग 44%, समथिंग 44% जो मीन लाइफ होता है वो हाफ लाइफ के कंपैरिजन में ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है। तो ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों, ध्यान रखनी है। तो ये अपने पास रिलेशन थे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों एक्टिविटी टॉपिक की, उनसे जो भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बन सकते हैं उनकी बात करेंगे, और उनके बहुत सारे यूनिट्स की हम बात करेंगे। कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ बच्चों, एक्टिविटी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। जैसे एक्टिविटी टॉपिक होता है बच्चों, तो अल्फा बीटा गामा का पर्टिकुलर हम डीके पढ़ेंगे, एमिशन पढ़ेंगे कि किसी न्यूक्लियस से अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है, जब किस तरीके का नए न्यूक्लियस में चेंजेस आता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे, फिजन एंड फ्यूजन पढ़ेंगे। तो भी बहुत सारा चैप्टर अपने पास बाकी है, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक को हम सेपरेट ही पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। तो बच्चों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।